दोस्तों स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल इन स्टडी क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है आज मैं करंट अफेयर की क्लास और लेके आऊं आपके लिए, और ये टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई। ठीक है, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो जिसमें आप अपियर होना चाह रहे हो भाई, और ये टॉपिक आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है ये एक टॉपिक है आपका G20। ठीक है भाई, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत ही बहुत बधाई। ठीक है कि इस बार आपका देश यानी हमारा देश G20 की अध्यक्षता करेगा। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हम G20 से भाई। ठीक है, सबसे पहले तो G20 है क्या, व्हाट इज G20। ठीक है, तो ध्यान रखना भाई, G20 19 देश 19 कंट्रीज और एक यूरोपियन संघ। ठीक है, 19 देश और यूरोपियन संघ का एक पूरा गठबंधन है। ठीक है भाई, G20 मतलब 19 कंट्रीज प्लस एक यूरोपियन यूनियन, और यूरोपियन यूनियन मतलब EU, और EU का मुख्यालय आपको पता है ब्रुसेल्स में है, और ब्रुसेल्स पड़ता है आपको कहां पर, बेल्जियम में। ठीक है, तो यानी आप लोग समझ गए होंगे भाई, G20 मतलब 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन, और यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है भाई, जो मुख्यालय है भाई, वो कहां पर है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में भाई। ठीक है, तो चलिए आपको पता है भाई G20 की स्थापना कब हुई थी भाई। ठीक है, G20 की स्थापना 1999 में। उस टाइम पे पूरे वर्ल्ड में आर्थिक संकट बहुत आए थे भाई। ठीक है, तो उस आर्थिक संकट से निपटने के लिए जितने भी मतलब कुछ विकसित देश और विकासशील देशों ने एक समूह बनाने की एक योजना बनाई, और वही समूह क्या है भाई, आपका G20 पड़ा भाई। ठीक है, तो G20 आर्थिक संकट से उभरने के लिए विकसित और विकासशील देशों द्वारा बनाया गया एक समूह है भाई। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं G20 के बारे में फर्दर। ठीक है भाई, तो देखिए भाई, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना भाई, इस बार दिसंबर 1 2022 से जो है नवंबर 30 2023 यानी एक साल के लिए अध्यक्षता करेगा भारत। ठीक है भाई, ध्यान रखना भाई, G20 की अध्यक्षता जो है 1 दिसंबर सन 2022 से 30 नवंबर सन 2023 तक अध्यक्षता भारत के पास रहेगी भाई। और ध्यान रखना, ये 2023 में जितनी भी मीटिंग्स होंगी G20 की, ठीक है, लगभग 200 बैठकें होंगी भाई, और 200 बैठकों की जो अध्यक्षता करेगा वो करेगा अपना भारत। ठीक है भाई, समझ गए भाई। अब देखिए, अब आपको 2023 में अध्यक्षता भारत ने की भाई, आपको जरूर याद होना चाहिए भाई 2022 में किसके पास थी अध्यक्षता, और 2024 में अध्यक्षता किस देश के पास में रहने वाली है भाई। ठीक है, तो ध्यान रखना, आपको 2022 में G20 की जो अध्यक्षता की थी वो की थी इंडोनेशिया ने। ठीक है भाई, 2023 में अध्यक्षता हमारे भारत के पास है भाई, 2024 यानी नेक्स्ट ईयर अध्यक्षता रहेगी किसके पास में, अध्यक्षता रहेगी ब्राजील के पास में। ठीक है भाई, ध्यान रखना, इन तीनों देशों के समूह को यानी वर्तमान प्लस एक साल पहला प्लस एक साल बाद, ठीक है, इन तीनों देशों का जो होस्ट है भाई, इन तीनों को जो है संयुक्त रूप से बोलते हैं ट्राइका। ठीक है, ध्यान रखना, ये एक महत्वपूर्ण टर्म आप लोगों के लिए कि ट्राइका किसे बोलते हैं। ट्राइका अगर मैं बोलता हूं सन 2023 की ट्राइका क्या है भाई, तो 23 के ट्राइका में कौन कौन है भाई, एक तो इससे पहले वाला देश यानी पहले वाली होस्ट कंट्री, वर्तमान होस्ट कंट्री और आने वाली होस्ट कंट्री। ठीक है, तो सन 2023 में जो ट्राइका है भाई वो अपना भारत, इसमें इस ट्राइका में कौन कौन है, अपना भारत है। ठीक है, इससे पहले कहां पर हुई थी, इंडोनेशिया में, वो है, और इससे अगले वाले कहां पर होने वाली है आपकी, ब्राजील में, तो वो है। ठीक है, तो ट्राइका में इस बार कौन कौन है भाई, इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राजील। और आपको पता है ये ट्राइका बनती किससे भाई, वर्तमान प्लस एक साल पहले कहां पर हुई मीटिंग और अगले साल कहां पर होने वाली, इन तीनों देशों को मिलाकर जो देश होते हैं उनको बोलते हैं ट्राइका भाई। ठीक है, चलिए भाई, तो यानी 1 दिसंबर सन 2022 से 30 नवंबर सन 2023 तक जितनी भी G20 की जो बैठकें होंगे भाई, जो सम्मेलन होंगे भाई, ठीक है, उनकी अध्यक्षता करेगा अपना भारत। ठीक है भाई, ध्यान रखना, इस बार जो G20 इंडिया में होने वाला है भाई, उसकी जो थीम है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए, बिल्कुल ध्यान रखना आपको, भारत बिलीव करता है मतलब वसुदेव कुटुंबकम में। ठीक है, तो यानी थीम क्या है भाई, हमारी इस बार थीम रहेगी वसुदेव कुटुंबकम की। ठीक है भाई, अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूं तो इंग्लिश में ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछ सकता घुमा के। ठीक है, आपसे ये पूछ लेगा कि बताओ G20 की जो मतलब भारत अध्यक्षता करेगा, उसमें भारत की तरफ से जो थीम है उसमें कौन सा वर्ड शामिल नहीं है, और आपसे बोल देगा, एक ऑप्शन दे देगा आपको अर्थ, एक फैमिली, एक आपको दे देगा फ्यूचर, और एक कोई और फ्यूचर दे देगा डेवलपमेंट। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना भाई कि ये 3 शब्द है भाई, अर्थ, फैमिली और फ्यूचर। ठीक है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है भाई, इसके बाद G20 का जो लोगो है, जो इस बार का लोगो है,
आपको आपको दिखाई देगा भाई G20 का लोगो कुछ इस टाइप से है भाई, ठीक है। इसमें एक कमल का फूल है भाई, ठीक है। जो 20 है, जो 0 है, उसमें आपको एक कमल का फूल दिखाई देगा और इस कमल के फूल में ये 7 पंखुड़ियां भाई, और ये 7 पंखुड़ी 7 महाद्वीपों को डिनोट करते हैं भाई, ये आपको ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो कमल की पंखुड़ी जो है 7 महाद्वीपों को डिनोट करते हैं भाई, ठीक है। ये दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं प्रमुख बैठकें, ठीक है। और ये मैं आपको बताऊं भाई 2023 में यानी दिसंबर 1 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत जो है G20 की अध्यक्षता संभालेगा, ठीक है। और अगर अध्यक्षता संभालेगा तो लगभग इस पूरे साल में 200 बैठकें होंगे भाई, और 200 बैठकें आप लोगों के लिए याद करना बहुत टिपिकल खेल है, ठीक है। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सी बैठक ली है भाई, ठीक है। हालांकि जितना ज्यादा आप बैठकें ये तैयार कर सको उतना बेहतर है, लेकिन फिर भी ज्यादा बैठक आप याद करना आपके लिए बहुत मुश्किल है भाई, ठीक है। तो मैंने महत्वपूर्ण से लिए भाई, और आप लोग कम से कम ये तो याद कर लेनी है भाई, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं G20 की प्रमुख बैठक कहां पर आयोजित हुई है भाई, ठीक है। मैंने इनको दो भागों में बांटा है भाई, एक ब्लू कलर से मैंने इनको लिखा हुआ है और कुछ मैंने लिखे हैं ब्लैक कलर से भाई, ठीक है। हालांकि बैठकें बहुत सारी हैं भाई, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं भाई, ठीक है। तो ये जो बैठक लिखी है भाई, तो मैंने यहाँ पे लिखा है भाई वर्किंग ग्रुप। जो वर्किंग ग्रुप है, जो शेरपा की बैठकें हैं, जो वर्किंग ग्रुप की बैठकें हैं, वो ब्लैक कलर से लिखी है भाई। और ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है मंत्रियों की बैठक। G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पर हुई, G20 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहां पर हुई, G20 के विकास मंत्रियों की बैठक कहां पर हुई, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू दीज वर्किंग ग्रुप बैठक। बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि वर्किंग ग्रुप की जो बैठक ली है मैंने सारी, ये मैंने प्रथम बैठक ली है भाई। मैं आपको बताऊं कि ये पहली विकास कार्य समूह की बैठक हुई है, ठीक है। वित्त एवं केंद्रीय बैंक की हुई है भाई, ठीक है। रोजगार कार्य समूह की बैठक, ये सारी प्रथम लिखवाई है मैंने, ठीक है। ये 4-4 5-5 हुई है भाई, ठीक है। तो आप खुद सोच सकते हो कि बैठकें बहुत सारी है भाई, लेकिन ये जो मंत्रियों की बैठक है भाई, ये आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये कम भी है और आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। ये वाली बहुत ज्यादा है भाई, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं पहले मंत्रियों की बैठक, ठीक है भाई। देखो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को याद कराने की भाई, ठीक है, कोशिश रहेगी मेरी, लेकिन फिर भी आपको ये वीडियो 2-3 बार जरूर देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत टफ है भाई, ठीक है। क्योंकि सारे शहर आपके भारत के हैं, लगभग सारे भारत के ही हैं भाई। 1-2 अगर छोड़ दें हम, जैसे कि यहाँ पर आपका जिनेवा है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ज्यादातर शहर आपके ही हैं, भारत के ही हैं, ठीक है, क्योंकि इस बार की अध्यक्षता भारत के पास ही है भाई, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हम पहले भाई मंत्रियों की बैठक पढ़ेंगे हम सारी है, ठीक है। G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक, ठीक है। देखो ऐसे कुछ याद कर लो, विदेशी लोग सबसे पहले आएंगे भारत की राजधानी में, ठीक है। तो विदेशी लोग सबसे पहले आएंगे भारत की राजधानी में, यानी G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पर हुई है आपकी, कहां पर हुई है, नई दिल्ली में है। विदेशी लोग पहले भारत में आएंगे, यानी भारत में कहां पर, नई दिल्ली में, ठीक है भाई। विकास मंत्री, ठीक है। ऐसा मान लो अगर आपको अपना विकास करना है तो आपको महादेव का नाम लेना पड़ेगा भाई, और महादेव मतलब एक ऐसी नगरी का नाम लेना पड़ेगा आपको जहां पर ज्यादा अध्यात्म हो, ठीक है। और भारत में अगर हम बात करें वाराणसी की, तो इससे ज्यादा अध्यात्म कहां हो सकता है भाई, ठीक है। तो वाराणसी विकास मंत्रियों की बैठक कहां पर है भाई, वाराणसी में, ठीक है। अगर बात आती है पर्यटन मंत्रियों की, पर्यटन यानी भारत में पर्यटन मंत्रियों की, जो G20 के पर्यटन मंत्री हैं भाई, उनकी बैठक कहां पर हुई है। तो पर्यटन मतलब आपको पता है सबसे बढ़िया पर्यटन वाला जो स्थान आपको पता ही है भाई, हम बोलते हैं हम गोवा जा रहे हैं घूमने के लिए, ठीक है। तो गोवा स्थान जो है ये आपका पर्यटन के मामले में सबसे आगे है भाई, ठीक है। ऐसे कुछ याद कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो पर्यटन मंत्रियों की बैठक गोवा में, ठीक है। विदेश मंत्रियों की बैठक दिल्ली में, और साथ में आपके विकास मंत्रियों की बैठक कहां पर, वाराणसी में, ठीक है भाई। इसके बाद अनुसंधान मंत्री, ठीक है। G20 के अनुसंधान मंत्रियों की बैठक कहां पर, मुंबई में। ऐसा कुछ याद कर लो, अनुसंधान मतलब होता है रिसर्च, ठीक है। अगर आपको अनुसंधान करना है, रिसर्च करना है, तो आपको सिंपल सी बात है पैसा चाहिए, और पैसे से याद कर लो आपकी भारत की आर्थिक राजधानी यानी पैसे वाली राजधानी कौन सी है भाई, मुंबई है, ठीक है भाई। इसके बाद श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक, ये भाई इंदौर में है भाई, ठीक है, इंदौर, ठीक है। तो श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक, ठीक है। ऐसा मान लो कि इंदौर, ठीक है भाई, इंदौर, ऐसा कुछ याद कर लो भाई कि आपको इंदौर से पढ़ लो अंदर, ठीक है भाई, यानी आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा, अगर आपको रोजगार चाहिए, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा ट्रिक आपको जोड़ देना है भाई, ठीक है। देखो हालांकि आपको शहर याद करने पड़ेंगे, ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको लिंक करके बोल रहा हूं जिससे कि आप इन्हें जल्दी याद कर पाओ, ठीक है। तो यानी अगर आपको रोजगार चाहिए तो आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा भाई, ठीक है। आपको अपने अंदर देखना पड़ेगा कि आपकी तैयारी कैसी है भाई, ठीक है। तो श्रम एवं रोजगार मंत्री की बैठक कहां पर, इंदौर में, ठीक है भाई।
अगर हम बात करें ऊर्जा मंत्री की बैठक, तो ऊर्जा मंत्री यानी G20 के ऊर्जा मंत्री की बैठक भी कहां पर है? गोवा में है। ऐसा कुछ याद कर लो। पर्यटन याद करो, गोवा से क्या था भाई? पर्यटन मंत्रियों की बैठक। तो पर्यटक सबसे अच्छा पर्यटक स्थल कौन सा? गोवा है भाई। और जब आप घूमोगे पर्यटन स्थल पे तो आपको एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो एनर्जी मतलब ऊर्जा, तो ऊर्जा मंत्रियों की बैठक आप कहां पर? ये भी गोवा में भाई, ठीक है। इसके बाद शिक्षा मंत्रियों की बैठक। शिक्षा मंत्रियों की बैठक कहां पर? आपकी पुणे में। तो याद करो भाई कि आप सभी चाहते हो कि हमें पूरी शिक्षा मिले, पुणे से रखो पूरी, ठीक है भाई। तो आप सभी चाहते हो कि हमें शिक्षा जो है पूरी मिले, तो शिक्षा मंत्रियों की बैठक कहां पर होगी? पूरी मतलब पुणे। याद कर लो आप कि पुणे में क्या है भाई? G20 के शिक्षा मंत्रियों की बैठक है भाई, ठीक है। नेक्स्ट है भाई महिला सशक्तिकरण पर बैठक, यानी G20 की जो है महिला सशक्तिकरण पर एक बैठक हुई है भाई, ठीक है। मंत्रियों की बैठक हुई है भाई, और ये कहां पर हुई है भाई? ये गांधीनगर। सिंपल सी बात है, महिलाओं के लिए कुछ अच्छे स्टेप उठाए गए हैं, ठीक है। तो ये काम कहां हो सकता है भाई? ये सबसे कठोर काम वहीं पर होंगे जहां पर ये सारे गुजराती आदमी बहुत महत्वपूर्ण आदमी है भाई, ठीक है। जैसे कि आपके मोदी जी वहीं से हैं, अमित शाह जी वहीं से हैं, आपके जो है महात्मा गांधी जी वहीं से थे भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल वहीं से थे, ठीक है। तो ऐसा याद कर लो भाई, महिला सशक्तिकरण पे काम कोई बड़ा व्यक्ति ही कर सकता है भाई, और बड़े व्यक्ति सारे कहां से हैं भाई? गुजरात से हैं, और गुजरात की राजधानी क्या है आपकी? गांधीनगर है भाई, ठीक है। इसके बाद है भाई बात है भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रियों की बैठक, ठीक है भाई। यानी ये एक ऐसा मंत्री बैठक है भाई जिसमें भ्रष्टाचार, करप्शन के मामले जो होंगे, करप्शन को जो अपोज करेंगे भाई, उनके मंत्रियों की बैठक होगी, और ये कहां पर है? कलकत्ता में, ठीक है। ऐसा कुछ याद कर सकते हो आपकी वर्तमान में पूरा वर्ल्ड ऐसा हो चुका है कि बस आप एक कॉल करो और भ्रष्टाचार आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखो ऐसा कुछ याद कर लेना आपको ट्रिक, ठीक है भाई। पहले भ्रष्टाचार ऐसे मान लो कि पहले करप्शन बहुत था, लेकिन आज करप्शन का लेवल कम है, और करप्शन अगर खत्म करना है आज, तो आप सिंपल एक कॉल करो और वो जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचार आपका, वो कट जाएगा, यानी खाता मतलब कट जाएगा, ठीक है भाई। तो ऐसा कुछ याद कर लो भाई कि भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रियों की बैठक कोलकाता में, ठीक है भाई। नेक्स्ट है भाई संस्कृति मंत्री की बैठक। ये तो बहुत सिंपल है भाई, वाराणसी। आप लोग पता होगा भाई कि SCO ने अपनी सांस्कृतिक राजधानी भी वाराणसी को डिक्लेयर किया भाई। तो यानी सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक कह लो या संस्कृति मंत्रियों की बैठक कह लो, ये कहां पर? आपकी वाराणसी, ठीक है। हमारी ज्यादातर संस्कृति आज भी ये मान लो वाराणसी में ही निहित है भाई, ठीक है। व्यापार एवं निवेश मंत्रियों की बैठक, ठीक है। ये सिंपल है भाई ये भी, ठीक है। यानी जो व्यक्ति व्यापार ज्यादा करेगा, ठीक है, जो व्यक्ति किसी फील्ड में ज्यादा निवेश करेगा, तो उसकी हर जगह क्या होगी? जय जयकार होगी, ऐसा मान लो, जय होगी उसकी हर जगह, ठीक है। तो व्यापार एवं निवेश मंत्री की बैठक कहां पर? जयपुर में, ठीक है भाई। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि बताइए G20 के व्यापार एवं निवेश मंत्रियों की बैठक किस शहर में हुई है भाई, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको, जयपुर में, ठीक है भाई। इसके बाद स्वास्थ्य कार्य समूह मंत्रियों की बैठक, स्वास्थ्य की बात करते हैं हम, तो ऐसा कुछ याद कर लो भाई कि दुनिया में सबसे ज्यादा स्वास्थ्य अच्छा कहां पर है? गुजरात में भाई, ऐसा कुछ याद कर लो आप, ठीक है भाई। तो स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक जो है कहां पर हुई है? गांधीनगर, और गांधीनगर कहां पर है? आपका गुजरात की राजधानी भाई, ठीक है। इसके बाद डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह बैठक, ऐसा कुछ याद कर ले भाई। डिजिटल मतलब सब कुछ ऑनलाइन, ठीक है भाई, सब कुछ ऑनलाइन। और आपको बताइए भारत में एक शहर ऐसा है भाई जिसको सिलिकॉन वैली के नाम से भी जानते हैं भाई। सिलिकॉन वैली मतलब IT नगरी, ठीक है, और IT मतलब ऑनलाइन से संबंधित बात है, ठीक है भाई। तो डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह बैठक कहां पर? आपकी ये भी आपकी बेंगलोर में भाई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ आए होंगे, और ये आपको कुछ ना कुछ लॉजिक्स आपने बैठा के इनको याद कर लिया होगा, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से हम देखते हैं भाई, ठीक है। तो आप लोग बताएंगे, मैं इनको रब कर रहा हूँ 1 सेकंड के लिए, ठीक है, और आप इन्हें बताएंगे, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ये जो है देख ली होंगी, तो एक बार जरूर सुनाइए इनको, ठीक है भाई। तो चलिए G20 विदेशी लोग कहां पर आएंगे? दिल्ली में, ठीक है भाई। इसके बाद विकास मंत्री की बैठक, हमारा विकास किसके हाथ में भाई? महादेव के हाथ में, ऐसा मान लो, वाराणसी, ठीक है भाई, वाराणसी, ठीक है भाई। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए पर्यटन मंत्री, पर्यटन सबसे बढ़िया कहां पर? गोवा में, ठीक है। तो गोवा से याद कर लेंगे भाई, ठीक है। अनुसंधान मंत्री की बैठक, अनुसंधान मतलब रिसर्च करने के लिए चाहिए पैसा, और पैसा मतलब हमारी राजधानी, आर्थिक राजधानी मुंबई, ठीक है भाई। इसके बाद श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक, यानी अगर आपको रोजगार करना है तो आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा, और अंदर से याद कर लो आप इंदौर, ठीक है भाई। इसके बाद ऊर्जा मंत्रियों की बैठक, यानी आपको पता है घूम फिर के सबको एनर्जी मिलती है, और घूमना मतलब पर्यटन, और पर्यटन के लिए सबसे बढ़िया जगह कौन सी भाई? गोवा, ठीक है भाई। इसके बाद मैंने आपको बताया था भाई शिक्षा मंत्रियों की बैठक। अब शिक्षा मंत्री यानी हर एक बंदा चाहता है कि हमें शिक्षा पूरी मिले, और पूरी साल कर लो भाई पुणे, ठीक है भाई। इसके बाद मैंने आपको बताया था भाई महिला सशक्तिकरण पर बैठक, और ये कहां पर होगी भाई? ये गुजरात में गांधीनगर, मैंने आपको बताया था भाई, ठीक है। इसके बाद
अगर आपके ध्यान हो तो भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रियों की बैठक, भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रियों की बैठक। और मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि भ्रष्टाचार आज कोल पे खत्म हो रहा है, ठीक है, तो कोल से देखो भाई कोलकाता, ठीक है भाई। इसके बाद संस्कृति मंत्रियों की बैठक, सिंपल सी बात है, सांस्कृतिक राजधानी हमारी कौन सी, वाराणसी, ठीक है भाई। इसके बाद व्यापार एवं निवेश मंत्री, जो बंदा ज्यादा व्यापार करेगा, निवेश करेगा, उसकी हर जगह जय जयकार होगी, तो जयपुर याद कर लो भाई, ठीक है। इसके बाद स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक, तो सिंपल सी बात है, स्वास्थ्य सबसे बढ़िया कहां पर, गांधीनगर में, ठीक है। और इसके बाद मैंने लास्ट बताया था आपको डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह बैठक, ये कहां पर आपकी, बेंगलोर में, ठीक है भाई। याद है कुछ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये मंत्रियों की बैठक जरूर याद होगी भी, और सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए यही है। तो आइए अब हम बात करते हैं भाई वर्किंग ग्रुप की बैठक, यानी जो आपकी ब्लैक में लिखी है, अब आपको ये पढ़नी है भाई, ठीक है। ये आपको ट्रिक खुद से थोड़ी खोजनी है भाई, खुद कुछ ट्रिक मैं आपको खुद बताऊंगा भाई, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं भाई वर्किंग ग्रुप की बैठक, ठीक है भाई। सबसे इंपॉर्टेंट है भाई प्रथम शेरपा बैठक, ठीक है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। प्रथम शेरपा बैठक कहां पर हुई आपकी, ये उदयपुर में, ठीक है। ऐसा मान लो कि शेरपाओं का उदय हो रहा है, ठीक है। और हमारे G20 के वो कौन है भाई, शेरपा कौन बनाया गया भाई, तो आपको ध्यान रखना अमिताभ कांत। तो अमिताभ कांत जो है हमारे G20 के लिए शेरपा नियुक्त हुए भाई, और हमारे शेरपाओं की जो प्रथम बैठक हुई है वो कहां पर है, उदयपुर, ठीक है भाई। ऐसा मान लो कि G20 में भारत का उदय हुआ है, ठीक है। तो उदयपुर से चलो भाई, प्रथम शेरपा मीटिंग कहां पर, उदयपुर में, ठीक है। इसके बाद पहली विकास कार्य समूह बैठक, अब देखना ध्यान से, ये विकास मंत्रियों की बैठक थी और ये विकास कार्य समूह यानी वर्किंग ग्रुप की बैठक है, ठीक है। तो विकास कार्य समूह की बैठक कहां पर, मुंबई में। देखो मैंने आपको बताया था विकास करेगा कौन, हमारा महादेव जी, वाराणसी, ठीक है भाई। और विकास कार्य, अगर विकास को कार्य करना है तो सिंपल सी बात है, विकास के लिए चाहिए पैसा, और पैसे के लिए सिंपल सी बात है राजधानी, आर्थिक राजधानी मुंबई, ठीक है भाई। इसके बाद पहली वित्त एवं केंद्रीय बैंक प्रतिनिधि बैठक, सिंपल सी बात है, जितने भी केंद्रीय बैंक हैं, जितने भी फाइनेंशियल जो है वह आपकी जितनी भी संस्थाएं हैं भाई, वो सब ऑनलाइन हो चुकी है, ऐसे मान लो आप, ठीक है भाई। और ऑनलाइन के क्षेत्र में आपको पता है भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से विख्यात है भाई बेंगलोर, तो आप क्या कर सकते हो, बेंगलोर में, ठीक है भाई। इसके बाद प्रथम स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक, ठीक है। तो आपको पता है स्वास्थ्य, हर कोई चाहता है कि मेरा स्वास्थ्य इतना बढ़िया रहे कि मैं अनंत साल तक जीऊं, ठीक है। हर कोई चाहता है कि मेरा स्वास्थ्य इतना बढ़िया रहे कि मैं अनंत साल तक जीऊं, तो अनंत से याद कर लो तिरुवनंतपुरम, ठीक है। देखो जस्ट आपको लॉजिक तो लगाना पड़ेगा, ठीक है, आपको उनको जोड़ना पड़ेगा, कैसे भी लॉजिक लगाओ, मैं ये नहीं कह रहा। देखो अगर आप बिना सोचे समझे आप फिलहाल देखोगे ना तो आपको टफ लगेंगे, ठीक है, लेकिन जब आपको एक बार पढ़ा दूंगा इनको तो आपको ये वाकई में बहुत आसान लगेगा आपके लिए याद करना। और इसको 2 बार देख लो वीडियो को। देखो मैं अब भी बता रहा हूँ आपको, ये आसान नहीं है भाई, ठीक है, क्योंकि ये सारे शहर आपको पता है सारे नोन है, मीटिंग बहुत सारी हैं, बैठकें बहुत सारी हैं, तो आपको कम से कम 2-3 बार देखना पड़ेगा भाई, और फिर निश्चित रूप से आपको ये याद हो जाएंगे भाई, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट है भाई इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक, ये हुई आपकी पुणे में। इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां पर हुई आपकी, पुणे में, ठीक है। जिनकी ट्रिक मिलती रहेंगे मैं आपको बताता रहूंगा भाई, वरना आपको बिल्कुल को याद करना पड़ेगा भाई, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए 2 हैं भाई, ठीक है, ध्यान रखो भाई। प्रथम रोजगार कार्य समूह की बैठक हुई है जोधपुर में, ठीक है भाई। प्रथम रोजगार कार्य समूह की बैठक हुई है जोधपुर में, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है भाई रोजगार कार्य समूह की 3रे नंबर की बैठक हुई है जिनेवा में, ठीक है। अब आप कहोगे सर जिनेवा में कैसे हो गई है, ठीक है भाई। देखो ध्यान रखना भाई, भले ही G20 का 2023 में मेंबर्स यानी कह लो अध्यक्षता हमारे पास है, लेकिन ध्यान रखना भाई रोजगार कार्य समूह की जो 3रे नंबर की बैठक है वो जिनेवा में, इसको याद कर लेना, बहुत ये अलग है बिल्कुल। इसलिए मैं कह रहा हूं भाई कि प्रथम रोजगार कार्य समूह की मतलब प्रथम बैठक तो ये जोधपुर में, और रोजगार कार्य समूह की 3य बैठक है, 3rd बैठक है जिनेवा में, और 4थी बैठक हुई है भाई इंदौर में, ठीक है भाई। रोजगार वाली ये थोड़ी टफ पड़ेंगे आपके लिए, लेकिन 2-3 बार देखोगे याद जाएंगे यार, ठीक है भाई। इसके बाद प्रथम शिक्षा कार्य समूह, ठीक है। देखो शिक्षा आपको तब मिलेगी जब आप अपना चैन गवा दोगे, चैन नींद गवा दोगे, ठीक है। तो शिक्षा कार्य समूह की बैठक हुई है चेन्नई, आपको जब चैन नहीं होगी, ठीक है, समझ ना भाई। देखो ट्रिक तो कैसे बना लो आप, ठीक है, बस आपको याद करनी है, ठीक है। तो यानी शिक्षा आपको तब मिलेगी जब आपको चैन नहीं होगी, ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा चैन नहीं, ठीक है भाई। तो शिक्षा कार्य समूह की पहली बैठक चेन्नई में हुई है, 2nd हुई है भाई अमृतसर में। अगर आपको चैन नहीं है तो शिक्षा आपको अमृत दिलाएगी बाद में, ठीक है।
ऐसे जोड़ लो यार, ठीक है भाई। शिक्षा आपको बाद में अमृत दिला देगी भाई, ठीक है। तो अमृतसर में सेकंड, और पहले वाली चेन्नई में, रोजगार वाली जोधपुर में पहले वाली, थर्ड वाली जिनेवा में, और फोर्थ वाली इंदौर में, ठीक है भाई। इसके बाद ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक कहां पर है भाई? बेंगलोर में। ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक कहां पर है? बेंगलोर में, याद करनी पड़ेगी भाई। और आपदा प्रबंधन कार्य समूह की बैठक, ठीक है, आपदा को दूर करना भाई, ठीक है। और आपको पता है आपदा को दूर किया है भाई किसने? ऐसा कुछ याद कर लो, गुजराती ने, ठीक है भाई। ऐसा कुछ याद कर लो आप कि आपदा को दूर किया भाई मोदी जी, गुजरात से हैं भाई, ठीक है। आपदा को दूर करते देश में इतना कुछ हो रहा था भाई, ऐसा कुछ याद कर लो। देखो हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमें केवल इनको कुछ भी लॉजिक लगा के इनको याद करना है भाई, ठीक है। तो ऐसा याद कर लो भाई कि आपदा, सबसे बढ़िया आपदा का मैनेजमेंट किसने किया भाई? ये किया गुजरातियों ने, ठीक है, यानी गांधीनगर, ठीक है, गांधी जी ने किया भाई, ठीक है। आपदा को सबसे ज्यादा झेला किसने भाई? गांधी जी ने। ऐसा कुछ याद कर लो, अंग्रेजों की आपदा को झेला किसने भाई? गांधी जी ने, ठीक है भाई। इसके बाद व्यापार एवं निवेश, ध्यान करो भाई, मैंने कहा था व्यापार एवं निवेश मंत्रियों की बैठक जयपुर में थी भाई, लेकिन व्यापार एवं निवेश कार्य समूह की बैठक मुंबई में है, ठीक है। जो बंदा व्यापार करेगा, जो बंदा निवेश करेगा, उसके पास पैसा होना चाहिए भाई, और पैसा मतलब मुंबई, आर्थिक राजधानी मुंबई, ठीक है। इसके बाद प्रथम मुख्य विज्ञान सलाहकार, ठीक है, ऐसा मान लो प्रथम मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज, ये आपका रामनगर, ठीक है भाई, रामनगर, यानी भगवान राम के टाइम में भी ऐसा मान लो कि विज्ञान चरम पर था भाई, ठीक है। आपको पता होगा मां सीता को भी जो है उठा के ले गए थे रावण जी, ठीक है भाई, आपको पता होगा रावण उठा के ले गया था, और वो किसमें? एक जो जहाज था उड़ने वाला, ठीक है। तो उस टाइम पे भी टेक्नोलॉजी बहुत थी भाई, ठीक है। तो ध्यान दो भाई सभी। तो मतलब आपका क्या है भाई? प्रथम मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज रामनगर, यानी भगवान राम के टाइम पे भी जो है साइंस बहुत थी। रावण मां सीता को जो है एक जहाज में, एक विमान में उठा के ले गया था भाई, ठीक है। तो साइंस उस टाइम पे बहुत थी भाई, ठीक है। तो याद कर लो कि विज्ञान मुख्य विज्ञान सलाहकार, विज्ञान भगवान राम के टाइम। भ्रष्टाचार निरोधक कार्य समूह, ठीक है, सब कुछ जितनी मीटिंग है कार्य समूह की बैठक है भाई, ठीक है। तो भ्रष्टाचार निरोधक कार्य समूह, यानी भ्रष्टाचार, आपको पता है दुनिया में भ्रष्टाचार हर जगह भाई। अब देखो आप याद करो, भ्रष्टाचार यहां भी लिखा था मेरे को, विरोधी मंत्रियों की बैठक, और आपको पता है भ्रष्टाचार जो है ये खत्म कोल पे हुआ था भाई, ठीक है। तो ये तो मंत्रियों की बैठक थी भाई, लेकिन ये क्या भाई? भ्रष्टाचार निरोधक कार्य समूह की बैठक। ऐसा मान लो कि भ्रष्टाचार जो है आज कम कहां पर है? कहीं भी कम नहीं है। तो ऐसा कुछ याद कर लो, केवल गुरु के ग्राम में, ठीक है, नहीं भगवान, गुरु मतलब ये मान लो कि गुरु, ठीक है, गुरु के ग्राम में जो है यही भ्रष्टाचार यहीं पे कम है भाई, ठीक है। गुरु के ग्राम में ही लोग जो है भ्रष्टाचार कम करते हैं भाई, ठीक है। ऐसा कुछ याद कर लो। और मंत्रियों की बैठक कहां पर भाई? सिंपल सी बात है, कोलकाता, ठीक है भाई, समझ गए ना भाई। इसके बाद अगर हम बात करें पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक, पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहां पर हुई भाई? कचकरण में भाई। पर्यटन समूह की बैठक कचकरण, ठीक है भाई। पर्यटन समूह कहां पर बैठक हुई है भाई? ये हुई है कचकरण में भाई। और सबसे महत्वपूर्ण जो है भाई G20 शिखर सम्मेलन की जो फाइनल बैठक होगी वो कहां पर होगी? नई दिल्ली में। और ये बैठक वही है भाई, ये मान लो G20 के जितने भी देश हैं भाई, इन सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष जहां पर इकट्ठे होंगे भाई, ये होगी आपकी नई दिल्ली में। और ये सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ी बैठक आपकी यही है भाई, ठीक है। तो G20 शिखर सम्मेलन की जो बैठक होगी वो कहां पर होगी? आपकी नई दिल्ली में होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बहुत हद तक याद हो चुकी होंगी यार, ठीक है। आप एक बार इनको वीडियो पॉज करके, इनको रोक के, उन्हें अपने नोटबुक में लिख के, हाथ रख के इनको याद करके देखना भाई, ठीक है। आपको मैक्सिमम याद हो चुके होंगे भाई, ठीक है। फिर भी मैं आपको बोलता हूं कि आप इसे नोट करिए और इस वीडियो को एटलीस्ट 2 बार देखिए भाई, ठीक है। निश्चित तौर पर आपको याद होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको याद ना हो, ठीक है। और मैं अब भी कह रहा हूं ये बैठकें बहुत सारी हैं भाई, ठीक है। ये मैंने प्रथम लिखी है भाई, ये बैठक बहुत सारी है, लेकिन आपको कम से कम इतनी तो याद होनी चाहिए भाई, सभी जितनी मंत्रियों की बैठक है वो याद होनी चाहिए आपको, और कम से कम आपको पहली बैठक याद होनी चाहिए भाई, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों को G20 के बारे में ये सुन के, सारी बातें सुन के आपको अच्छा लगा होगा और आपको बहुत हद तक ये याद भी हो चुके होंगे, ठीक है। ऐसे ही हमारे साथ में जुड़े रहिए। जितने भी आपके रिलेटिव हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनसे जितना अधिक हो सके, जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए भाई, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए हम इतना रखते हैं भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ में जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।